नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। कल से ही एक तस्वीर को लेकर, एक वीडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही राजनीतिक हलकों में, और इसको लोग कांग्रेस और बीजेपी से जोड़कर मतलब पार्टियों के नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, बिहार के सारण संसदीय सीट से, वो जल्द ही कांग्रेस जा सकते हैं। लेकिन न कोई और न कोई छोर, और जबरदस्ती इस पूरी बात को कैसे तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, आज हम ही एक्सपोज करेंगे आपके सामने। एक मुलाकात की तस्वीर, सिर्फ एक हैंडशेक की तस्वीर, जिस पर अखबार फ्रंट में एकदम हेडलाइंस बना रहे हैं और लिख रहे हैं अनकॉमन हैंडशेक। बार बार इसे ऐसा हैंडशेक कहा जा रहा है जिसमें सब कुछ नॉर्मल लोगों को नहीं लग रहा है। अब भाई इसमें क्या है, तस्वीर तो हम आपके सामने हमने दिखाई दिया है। एक सांसद दूसरे सांसद से मिल रहा है, इलाका संसद भवन का परिसर है। संसद भवन में बहुत सारे सांसद, करीब 539 सांसद जो इस वक्त हैं लोकसभा में, वो आते जाते रहते हैं। हर कोई किसी न किसी से मुलाकात करता रहता है। अब जैसे राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी कभी आपस में कोई बात कर लेते हैं हल्की सी, तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि राजनाथ सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे, या सोनिया गांधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाली हैं? मतलब कैसे तिल का ताड़ बनाया जाता है ये तस्वीर। इस तस्वीर को देखने वाले सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उससे बात समझ में आती है। अब पहले आप देखिए कि जिसे अनकॉमन हैंडशेक कहा जा रहा है, जिसे एक ऐसा हैंडशेक कहा जा रहा है जिसमें सब कुछ नॉर्मल नजर नहीं आता, क्या उसमें सचमुच कुछ नॉर्मल नहीं है? सब कुछ नॉर्मल नहीं है? कुछ ऐसा दिख रहा है आपको जिससे लग रहा है कि राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? पहले आप वो वीडियो देखिए। क्या हाल है? सर मैं यार अनकॉमन हैंडशेक। कांग्रेचुलेशन बाय द वे, थैंक यू। तो सब कुछ साफ था। मतलब बातचीत में एक कॉन्वर्सेशन है, एक शिष्टाचार होती है। दो सांसद जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं? देखिए, एक पार्टी में सांसद हैं तो उनका कई बार कई मोर्चे पर, कई फोरम पर मिलना जुलना होता रहता है। लेकिन जब विपक्ष का सांसद होता है तो उसको मिलने का मौका एक दूसरे से तभी मिलता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है। और इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में सचिव के पद पर राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। जीत नहीं बल्कि बंपर जीत कह सकते हैं। और राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराया। संजीव बालियान जब उम्मीदवार बनाए गए थे तब ऐसा माहौल बनाया गया कि बालियान को अमित शाह ने कहा है कि आप चुनाव लड़ो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। अभी तक अमित शाह ने, अभी तक मतलब चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, कहीं नहीं कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया और उसमें बता दिया गया कि भाई राजीव प्रताप रूडी अमित शाह खेमे के नहीं है। मतलब इस तरह का माहौल बना दिया गया। और उसके बाद जब राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई तो कांग्रेस उसे अपनी जीत बताने लगी और संजीव बालियान के हार को ऐसा बता दिया गया जैसे अमित शाह हार गए। मतलब सोचिए क्या सेंस है कि संजीव बालियान हारते हैं तो वो अमित शाह की हार हो जाती है, वो मोदी की हार हो जाती है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। जबरदस्ती उस कनेक्शन को जोड़ दिया जाता है। अब हम आपको एक बड़ी चीज बताने जा रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, इस तस्वीर के आने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि राजीव प्रताप रूडी लगता है कि पार्टी से नाराज हैं, लगता है कि उनको मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस में चले जाएंगे। मतलब सारे विद्वान अपनी जितनी विद्वता थी वो सब राजीव प्रताप रूडी के मामले में ही उड़ेलने लगे। शाम होते होते उनकी विद्वता पर अमित शाह ने पानी फेर दिया। अब हुआ क्या, आप सबको पता है। सत्र चल रहा है तो मतलब एक एक सांसद या मंत्रियों से पत्रकार तो बातचीत करते ही रहते हैं। अमित शाह से शाम में कुछ पत्रकार कुछ किसी विषय पर बातचीत करने के लिए पहुंचे। एक बड़ी कॉमन सी ये बात है, सत्र चल रहा है तो, और कल तो बड़ा दिन था, 3 बड़े कानून अमित शाह ने संसद में पेश किए। हो सकता है उस पर पत्रकार इंटरव्यू करना चाह रहे हो उनका। तो अमित शाह के पास पहुंचे और एक ये जो घटना घटी थी संसद परिसर में, ये हैंडशेक वाली घटना ही कही जा रही है।
मतलब अगर लोगों के नज़रिए से देखें तो आप, और उनका बस चले तो इस पर ऐतिहासिक घटना का ठप्पा लगा दे वो। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से। उन्होंने पूछा कि जी राजीव प्रताप रूडी आजकल ज़्यादा राहुल गांधी से मिल रहे हैं, राहुल गांधी राजीव प्रताप रूडी की तारीफ कर रहे हैं, दोनों ने हाथ मिलाया। जानते हैं इस पर अमित शाह का क्या जवाब था? अमित शाह ने कहा कि ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इस पर सवाल कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? ये बड़ी सामान्य सी बात है कि एक सांसद दूसरे सांसद से मिल रहा है और उसमें कोई कर्टसी दिखा रहा है, तो इसमें बेवजह तिल का ताड़ बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अमित शाह ने कहा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, जो उन्होंने कहा कि संसद के भीतर सभी दलों के नेता एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सामने से कोई गुजरेगा तो अभिवादन तो होगा ही, इसमें ना कोई दुश्मनी है ना कोई बड़ी राजनीति, ये एक सामान्य शिष्टाचार है। शाह ने आगे भी कहा कि दोनों उम्मीदवार भाजपा के थे। अब देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, उन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा है, मतलब कहा है कि दोनों उम्मीदवार तो बीजेपी के ही थे और दोनों उम्मीदवारों के बीच एक फ्रेंडली फाइट थी। ऐसा तो था नहीं कि भाई जैसे एक कॉमन चुनाव होता है लोकसभा या असेंबली का चुनाव, जिस तरह से फाइट होती है, प्रचार होता है, उस तरह का तो माहौल था नहीं। तो साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि एक फ्रेंडली फाइट थी क्योंकि दोनों उम्मीदवार बीजेपी के थे, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं था। अब देखिए जो लोग कह रहे थे कि संजीव बालियान के खेमे के, अमित शाह के खेमे के थे संजीव बालियान, उनका नैरेटिव भी यहां पर ध्वस्त हो जाता है। अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट थी, पार्टी का कोई रोल नहीं था, दो ऐसे लोग लड़ रहे थे जिनका कनेक्शन जो बीजेपी के हैं, अपने हैं, लेकिन पत्रकारों को 3-4 मसाला मिल गया और पत्रकार लगे उस पर सवाल पूछने। अमित शाह के बोल। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस वीडियो या जिस तस्वीर को लेकर कल से कयास लगाए जा रहे थे, कल से जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई रूडी का क्या होगा, रूडी कहीं बीजेपी को गच्चा तो नहीं देंगे। और दूसरी बात देखिए, बिहार चुनाव से लोगों ने इसका कनेक्शन जोड़ा, जो अभी बिहार में वोट यात्रा चल रही है इंडिया गठबंधन की, उससे जोड़ दिया लोगों ने। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि भाई राजपूत बड़े नाराज है बीजेपी से, राजपूतों को साधने के लिए राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि भाई सीधा जो सारण का इलाका है वो आरजेडी का गढ़ है, कांग्रेस वहां घुसना चाहती है, इस वजह से हाथ मिला रहे हैं। मतलब अजीब अजीब तर्क दिए जाने लगे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था, वैसे वैसे तर्क देकर कुल मिलाकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई और ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश की गई जैसे कि राजीव प्रताप रूडी अब पता नहीं अगले ही घंटे बीजेपी छोड़ दें और कांग्रेस में चले जाएं। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? ऐसा करने वाले लोग वही हैं जो कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले ये नैरेटिव चला रहे थे, ये बता रहे थे दुनिया को कि राजीव प्रताप रूडी की जीत अमित शाह की हार है। सोचिए, ये वही लोग हैं जो इतने खुश थे कि उनको लगता था कि भाई संजीव बालियान को हराकर उन्होंने मोदी को हरा दिया। मतलब मोदी से आज तक चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, जो कोई संवैधानिक चुनाव नहीं होता है, जिसमें कोई पार्टी का रोल नहीं होता है, जिसमें पार्टी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करती है, उस चुनाव में जीत और हार को अमित शाह की जीत, मोदी की जीत और मोदी की हार से जोड़ दिया गया। और ऐसा किया क्यों गया? ये मत भूलिए कि सारण के इलाके में राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी को जीरो से हीरो बनाया। जीरो से हीरो कैसे? वो पूरा जो इलाका है, वो पूरा जो बेल्ट है, वहां यादव परिवार की पकड़ है। लालू प्रसाद यादव वहां से सांसद होते थे, उनका जबरदस्त दबदबा था एक दौर में, पूरा यादव परिवार। इसके अलावा एक दौर था जब प्रभुनाथ सिंह उस पूरे इलाके में ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन राजीव प्रताप रूडी के पास कोई इतना बड़ा परिवार का बैकग्राउंड नहीं था। वो अकेले अपने दम पर बीजेपी के सिंबल को लेकर उन्होंने उस इलाके में बीजेपी को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि लगातार जीतते आ रहे हैं। अब ये देखिए ना, किस किस से नहीं लड़े। मीसा भारती से लड़े, लालू यादव से लड़े, राबड़ी देवी से लड़े, मतलब बड़े बड़े लोग, रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, सब से। तो राजीव प्रताप रूडी ने तब जाकर पूरे सारण में बीजेपी का दबदबा बनाया। तो कमजोर करने के लिए एक नैरेटिव काफी है, एक छोटा सा नैरेटिव
कि बीजेपी आला कमान की नज़रों में ऐसे गिरा दो और ये बात साबित कर दो। जो एक वो आपने सुनी तो होगी लाइन, एक झूठ को अगर 100 बार बोलेंगे आप तो लोग यकीन कर लेंगे कि ये सच है। तो राजेंद्र प्रताप रूडी के बारे में ठीक वैसा ही कुछ बनाकर स्थापित करने की कोशिश हो गई कि रूडी और राहुल गांधी दोनों पक्के दोस्त हो गए हैं, इतने पक्के दोस्त कि हो सकता है कल ही वो कांग्रेस में चले जाए रूडी। इस हिसाब से साबित करने की कोशिश की गई। खैर, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।